आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट यानी बीए प्रथम वर्ष पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार या राजनीतिक सिद्धांत। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो आज की इस क्लास में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवादी उपागम। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में 20वीं शताब्दी के मध्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जिसे व्यवहारवादी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसने परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाओं को उजागर करते हुए राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया। इस परिवर्तन का आधार व्यवहारवादी उपागम था। तो जैसा कि हमने पीछे परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया था, जिसका जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो था राज्य और राजनीतिक संस्थाएं, सरकार और मानव का अध्ययन। तो जैसे ही 20वीं शताब्दी के मध्य में व्यवहारवादी उपागम का उदय हुआ तो इसने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत कई प्रकार की कमियां निकालना शुरू किया। और उसने कहा कि जिस प्रकार से राजनीति के अंदर जो अध्ययन किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है, इसमें परिवर्तन करना होगा। यदि हमें राजनीतिक ज्ञान को अधिक शुद्ध और वस्तुनिष्ठ बनाना है तो इसके लिए हमें परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़ करके हमें और आगे बढ़ना होगा। तो राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और वस्तुनिष्ठ बनाने का जो प्रयास किया था वो था व्यवहारवादी उपागम, जो यह मानता है कि राजनीति केवल संस्थाओं, संविधान और विचारों का अध्ययन नहीं है, कि यानी राजनीति केवल संस्था, संविधान और विचारों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव व्यवहार और मानव का जो दृष्टिकोण है, प्रतिक्रियाओं और अनुभवों का भी विश्लेषण होना चाहिए। इस बात पर बल दिया था व्यवहारवादी उपागम ने कि राजनीति केवल संस्थाओं, संविधान, विचारों का अध्ययन नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, उसके दृष्टिकोण, प्रक्रियाओं और अनुभवों का विश्लेषण भी राजनीति के अंतर्गत होना चाहिए। तो इस बात को समझने वाला था व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में अमेरिका में हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखने को मिला। तो व्यवहारवादी जो उपागम है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें साथ साथ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको भी हमें साथ साथ कवर करना है, ध्यान से देखना है, ताकि निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ हमारे जो लघुत्तरात्मक और तिलगत प्रश्न है वो भी साथ साथ हमें तैयार होते रहें। तो व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत है वो तीसरे और चौथे दशक में अमेरिका में ही, लेकिन इसका जो प्रभाव विशेष में दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखने को मिला। इस आंदोलन का नेतृत्व डेविड ईस्टन, ग्रेबियल आलमंड, रॉबर्ट रहेल जैसे विद्वानों ने किया। अब सबसे पहली बात यह है कि जो व्यवहारवादी उपागम है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है, इसके प्रमुख विद्वान कौन कौन है जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम को आगे बढ़ाया। तो वह है डेविड ईस्टन, आलमंड, रॉबर्ट रहेल जैसे जो विद्वान हैं वो व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि परंपरागत राजनीतिक अध्ययन बहुत अधिक आदर्शवादी और वर्णनात्मक है, यानी यह केवल आदर्शवादिता ने अच्छाई पर बल देता है और केवल वर्णनात्मक है। इसमें जो वास्तविकता है वो बहुत कम है। जो वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियाओं और लोगों के व्यवहार को नज़रअंदाज करता है, यानी केवल अच्छाई पर बल देता है, जो इसमें वास्तविकता है उनकी अनदेखी करता है। इस बात पर बल दिया व्यवहारवादी उपागम ने। व्यवहारवादियों ने यह तर्क दिया कि राजनीति को भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक ढंग से वस्तुनिष्ठ पद्धतियों के माध्यम से समझना चाहिए। उसके अनुसार राजनीति की समझ केवल संवैधानिक ढांचे या शासकीय संस्थाओं के अध्ययन से पूरी नहीं हो सकती, बल्कि यह जरूरी है कि राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो व्यवहारवादी उपागम है उसने इस बात पर बल दिया कि केवल राजनीतिक संस्थाएं और ढांचा ही है वही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जो लोग हैं उनका जो वास्तविक व्यवहार है वो उसका अध्ययन होना चाहिए। यदि हम लोगों के वास्तविक व्यवहार को समझेंगे तभी हम राजनीति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बात पर बल दिया था व्यवहारवादी उपागम ने। अब देखो व्यवहारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं। पहली है अनुभववाद। यह दृष्टिकोण आंकड़ों, तथ्यों और वास्तविक अनुभवों पर आधारित होता है। सिद्धांत बनाने से पहले व्यवहारवाद के ठोस प्रमाण एकत्र करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यह अनुभववाद पर आधारित सिद्धांत है। व्यवहार पर जोर
संस्थाओं से अधिक यह लोगों के व्यवहार जैसा कि मतदान पैटर्न, जनमत और आंतरिक भागीदारी इसके ऊपर यह बल देता है। तीसरा है मूल्य तटस्थता। तो ये जो व्यवहारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं हैं परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला था अनुभववाद, दूसरा व्यवहारवाद पर जोर, और तीसरा है मूल्य तटस्थता। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि अध्ययन करते समय शोधकर्ताओं को नैतिक या वैचारिक पक्षपात से बचना चाहिए, विश्लेषण पूरी तरह निष्पक्ष और वैज्ञानिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें केवल अच्छाई नहीं बल्कि अच्छाई और कमियां हैं दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, दोनों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि हम इसमें अच्छाई देखें और जो कमियां हैं वो उसको हम नज़रअंदाज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मूल्य तटस्थता के ऊपर इस सिद्धांत ने बल दिया था। पद्धतिगत कठोरता। यह उपागम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है जैसे कि सर्वेक्षण, प्रश्नावली, सांख्यिकी दृष्टिकोण और केस स्टडी। और पांचवा है अंतर्विषयक दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, मानव विज्ञान जैसी अन्य शाखाओं से विधियां लेकर के राजनीति के अध्ययन को अधिक समग्र बनाया। तो ये थी व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं, 5 प्रमुख विशेषताएं इसमें दी गई। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को परंपरागत आदर्शवाद ढांचे से निकाल करके उसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में ला खड़ा किया। इसने राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में आम नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और उसके दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण शुरू किया। इससे राजनीति केवल शासक वर्ग या सत्ता वर्ग तक सीमित न रह करके एक समग्र सामाजिक प्रक्रिया बन गई। ग्रेबिल, आमंड जैसे विद्वानों ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की और समझने की नई विधियां विकसित की। इसने राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार और उसकी कार्य प्रणाली को समझने में बहुत ही मदद की। हालांकि कोई भी सिद्धांत हो उसमें अच्छाई के साथ साथ कमियां भी होती है, तो व्यवहारवादी उपागम है उसकी भी आलोचना हुई है। कई विद्वानों का मानना है कि यह दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांतों, मूल्यों और विचारधाराओं की उपेक्षा करता है। इसमें मानवीय आदर्शों और नैतिकता के लिए बहुत कम स्थान है। इसके अतिरिक्त यह उपागम मुख्यतः पश्चिमी समाजों और वहाँ की राजनीति पर केंद्रित रहा है, जिससे विकासशील देशों की जटिलताओं को इसमें पर्याप्त स्थान नहीं मिल सका। इसके अलावा अत्यधिक वैज्ञानिकता और आंकड़ों पर निर्भरता के कारण कभी कभी राजनीति के मानवीय और भावनात्मक पहलुओं की अनदेखी भी हो जाती है। इन आलोचनाओं के उत्तर में 1960 के दशक के उत्तरार्ध में उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा सामने आई। तो देखो, पहले व्यवहारवाद और उसके बाद में व्यवहारवाद की आलोचना ही। व्यवहारवाद के अंतर्गत भी कई प्रकार की कमियों को उजागर किया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1960 के दशक में उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा है वो सामने आई, यानी उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो पहले व्यवहारवाद और व्यवहारवाद की कमियों के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक अध्ययन को केवल तथ्य आधारित नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा होना चाहिए। तो व्यवहारवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उनमें डेविड ईस्टन था। उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रमुख प्रवर्तक है वो भी कौन है, डेविड ईस्टन। तो उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है, डेविड ईस्टन। उन्होंने जोर दिया कि राजनीतिक विज्ञान को केवल सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण जैसे मूल्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। कहने का मतलब उत्तर व्यवहारवाद ने मैंने इस बात पर बल दिया कि केवल मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं बल्कि जो आदर्शवादिता है, जो अच्छी बातें हैं, न्याय, समानता, इनको भी है ना आगे हमें अपने अध्ययन के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, यानी इन मूल्यों के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। व्यवहारवादी उपागम ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में एक युगांतकारी परिवर्तन लाया। इसने विषय को अधिक वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और वास्तविक आधारित बताया। इसके कारण आज राजनीति का केवल संस्थाओं या संविधान तक सीमित न रह करके आम नागरिकों के व्यवहार, भागीदारी और सोच को केंद्र में रखता है। यद्यपि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह उपागम आज भी राजनीति अध्ययन में एक आधारशिला के रूप में विद्यमान है। व्यवहारवाद ने राजनीति को जीवन के यथार्थ से जोड़ा और इसे अधिक उपयोगी और प्रासंगिक बनाया। अब हम आगे बढ़ते हुए उत्तर व्यवहारवाद जो उपागम है उसका हम अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम ने जब यह जोर दिया कि राजनीति का अध्ययन पूरी तरह वैज्ञानिक, तटस्थ और अनुभवजन्य होना चाहिए, तब यह अनुशासन अधिक तकनीकी और तथ्यान्वेषी बन गया। हालांकि यह धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि यह दृष्टिकोण राजनीति की मूल सामाजिक भूमिका और मानव कल्याण से संबंधित उद्देश्यों की उपेक्षा कर रहा है। परिणाम स्वरूप 1960 के दशक के उत्तरार्ध में एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ
जिसको उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। तो उत्तर व्यवहारवाद जो उदय है वो 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ था। यह व्यवहारवाद की कमियों के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ था। तो उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख जो प्रतिपादक है वो है डेविड ईस्टन, प्रमुख प्रवर्तक है डेविड ईस्टन। इसने 1969 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ के अध्यक्ष के भाषण में प्रस्तुत की थी। इसकी जो अवधारणा है वो उत्तर व्यवहार जो अवधारणा है वो सबसे पहले डेविड ईस्ट ने 1969 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान का जो संघ है उसका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक और पत्यजन्य तो बनाया, पर साथ ही इससे जन सरोकारों और सामाजिक मूल्यों से भी दूर कर दिया। यानी केवल हम वास्तविकता नहीं बल्कि जो आदर्श हैं, जो अच्छाइयाँ, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। इनका भी अध्ययन है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही जरूरी है। डेविड ईस्ट ने इस स्थिति को अस्वीकार किए मानते हुए राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मूल संदेश यह था कि राजनीतिक अध्ययन केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों तक सीमित नहीं रह सकता, इसमें मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और जनहित जैसे तत्वों की भी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। इसके अनुसार एक राजनीतिक वैज्ञानिक को यह न केवल जानने की कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति कैसी है, बल्कि यह भी कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। इन दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि अगर राजनीतिक अध्ययन समाज की समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं बनता तो यह सामाजिक दायित्व नहीं निभा रहा है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने अध्ययन में नैतिक प्रतिबद्धता, सामाजिक उत्तरदायित्व और परिवर्तन की आशंका को पुनः स्थापित किया। तो देखो उत्तर व्यवहारवाद का ये जो प्रमुख जो बल दिया उत्तर व्यवहारवाद ने वो इस बात पर बल दिया कि नैतिक जो प्रतिबद्धता है, सामाजिक उत्तरदायित्व है और परिवर्तन है, उनको हमें राजनीति के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, अपने अध्ययन में जोड़ना चाहिए। इस आंदोलन ने यह मांग की कि राजनीति विज्ञान न केवल शोधकर्ता हो बल्कि समाज के सजग नागरिकता भी हो, यानी समाज के जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं उन बातों का भी इसमें अध्ययन शामिल होना चाहिए, जो अपने ज्ञान का उपयोग सामाजिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए करें। इसने शुद्ध वैज्ञानिकता की उस धारणा को चुनौती दी जिसमें शोधकर्ता को निष्क्रिय और भावनाहीन माना गया था। अतः उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति को पुनः जनोन्मुख, मूल्यपरक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त किया। उसने यह स्वीकार किया कि विज्ञान और नैतिकता एक दूसरे की विरोधी नहीं है, बल्कि राजनीति जैसे विषय में दोनों का समन्वय आवश्यक है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी उपागम व्यवहारवाद की सीमाओं का उत्तर बनकर के सामने आया और राजनीतिक विज्ञान को फिर से समाज के साथ गहरे रूप में जोड़ने का कार्य किया था। तो ये था आज की क्लास में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद।